यस डियर स्टूडेंट्स, तो आज फिर से हम बात करेंगे कि क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे करें। बड़े सिंपल क्वेश्चन आंसर हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, उनके आंसर का रिवाइज करेंगे, उनके आंसर को बोलेंगे। तो देखिए, पहले हमने बात कर लिया है कैन यू सिंग। जैसे कि कैन का अर्थ आपको पता है क्या था? सकता है, सकती है बनाएंगे। क्या तुम गा सकते हो? बड़ा सिंपल है ना। कुड यू सिंग? क्या तुम गा सकते थे, सकते थे बना रहे। विल यू सिंग? क्या तुम गाओगे? क्या तुम गाओगे? शुड यू सिंग? क्या तुम्हें गाना चाहिए? ठीक है, आज हमारा है टॉपिक मेन की डू यू सिंग। तो क्या तुम सकते नहीं आएगा, क्या तुम गाओगे? गाओगे कहाँ से? गाते हो। अभी मैंने पहले ही बताया आपको कि डू जो है वो गाते हो करेगा, कैन है वो सकते हो करेगा। कैन में आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेसिटी या किसी भी चीज की कैपेसिटी के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम बात करें कैन यू सिंग, क्या अर्थ हुआ? क्या तुम गा सकते हो? डू यू सिंग, क्या तुम गाते हो? और बना सकते हैं कैन यू राइट ए लेटर, क्या हुआ बोलो? क्या तुम पत्र लिख सकते हो? लिख सकते हो। आपकी एबिलिटी है या नहीं है? ठीक है ना। और यहां हम लगा दें कि डू यू राइट ए लेटर, क्या तुम पत्र लिखते हो? क्या तुम पत्र लिखते हो? सामान्यतः रेगुलर वर्क की क्या तुम बात होती है। ठीक है ना। डू में क्या बना? क्या तुम एक पत्र रोजाना लिख सकते हो, लिखते हो, लिखते हो? मतलब डेली का काम। ठीक है ना। डू यू कम टू स्कूल डेली, क्या तुम रोजाना स्कूल आ सकते हो? कैन यू कम टू स्कूल डेली। अब कैन क्यों लगा रहे हैं और डू क्यों लगा रहे हैं, क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना। चलो कुछ वर्क लिखता हूं मैं। ये सारी फॉर्म आपके सिंपल है, फर्स्ट फॉर्म है ना, इनसे हम वाक्य पूछते हैं। ठीक है ना। क्या तुम पढ़ा सकते हो? बोलिए कैसे बनेगा? पढ़ा सकते हो। हाँ, कैन यू आगे, कैन यू टीच, क्या तुम पढ़ाते हो? डू यू टीच। पढ़ाते हो बोलना है तो डू यू टीच, पढ़ा सकते हो तो कैन यू टीच। ठीक है। क्या तुम गाती हो? कैन कहाँ है? सुनो लास्ट में, डू यू सिंग। क्या तुम गा सकती हो? कैन यू सिंग। और क्या तुम वॉलीबॉल खेलती हो? डू यू प्ले वॉलीबॉल। क्या तुम वॉलीबॉल खेल सकती हो? कैन यू प्ले वॉलीबॉल। क्या तुम गुजराती पढ़ सकती हो? कैन यू रीड गुजराती। क्या तुम गुजराती पढ़ती हो? डू यू रीड गुजराती। ठीक है। क्या तुम ये बक्सा उठा सकती हो? क्या तुम ये बक्सा उठाती हो? अब एंडिंग सुन रहे हो आप, मतलब मैं सकता हूँ बोल रहा हूँ या सीधा ही ता है पे एंडिंग कर रहा हूँ, उसको सुन करके आपको कैन या डू का डिसीजन लेना है। समझ में आए? क्या तुम खाना बना सकती हो? कुक फूड। ठीक है। क्या तुम खाना बनाती हो? डू यू कुक फूड। ठीक है ना। क्या तुम हवाई जहाज उड़ा सकती हो? एन एरोप्लेन। क्या तुम एक हवाई जहाज उड़ा सकती हो? कैन यू फ्लाई एन एरोप्लेन। क्या तुम हवाई जहाज उड़ाती हो? डू यू फ्लाई एन एरोप्लेन। क्या तुम कार ड्राइव करती हो? कार चलाती हो? चलाती हो। डू यू ड्राइव ए कार। क्या तुम एक कार चला सकती हो? कैन यू ड्राइव ए कार। तो कैन में आपकी एबिलिटी और क्षमता के बारे में पूछा जाएगा और डू में आपका रेगुलर या जो काम करते हो उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने
कितने सारे एग्जाम्पल आपको अभ्यास कराए। अब आपका डू और कैन में कोई डिफरेंस मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कैन का जो आंसर देंगे वो तो आप कैन लगाएंगे आंसर में भी। इसका आंसर कैन यू सिंग जैसे कि, तो आपने क्या जवाब दे दिया, यस आई कैन सिंग। ओके, और नो में जवाब दिया तो नो आई कैन नॉट सिंग, मतलब हाँ मैं गा सकती हूँ, नहीं मैं नहीं गा सकती हूँ। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे, क्या तुम गाती हो, ये मतलब है ना, अरे क्या तुम गाती हो, डू यू सिंग। तो अब हम बात करें इसका आंसर क्या होगा, यस आई डू नहीं लगाना, ये ध्यान रख लें, इसमें डू नहीं लगाना उत्तर देते समय, यस आई सिंग। ओके, और इसका जवाब नो में देंगे, नो आई डू नॉट सिंग, ये अंतर है। ठीक है ना, इसका तार रहते रहेगा अर्थ भी, क्या तुम गाती हो, हाँ मैं गाती हूँ, नहीं मैं नहीं गाती हूँ। तो ये डू का क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे डू और डज दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनाइट के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। डज कब लगाएंगे, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक वचन सब्जेक्ट हो, अर्थ वही रहेगा तारे से। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं ना, मेनली दो प्रकार के अपने, एक तो सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक पर्सन, कोई एक एनिमल, कोई भी एक वस्तु। प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा, दो हो या दो से ज्यादा। तो हम बात करें, ये यू को प्लूरल माना जाता है, क्या माना जाता है, प्लूरल। आई को क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब हम ले लेंगे ही, राम, रमेश, कुछ भी वर्ड ले लेंगे। डज ही टीच, तो अब ये डज क्यों लगाया, क्योंकि ही जो सब्जेक्ट है इसका वो सिंगुलर है, वो एक वचन है। ठीक है ना, इसलिए डज लगाया। तो डज ही टीच मतलब क्या वह, एंडिंग करो, डज ही टीच क्या वह पढ़ाता है, ता है पे रहना है डू और डज में, क्या वह पढ़ाता है। डज ही टीच, आपको ता है रखना है बस, क्या वह पढ़ाता है, क्या वह पढ़ाता है। अब इसका जवाब क्या होगा, यस ही एच। ठीक है ना, इतना लिखने के बाद यहाँ SES है ना, तो हम क्या करेंगे, ES यहाँ लगा देंगे, यस ही टीच। अब क्या होता है, डज होता है ना वो सिंगुलर के लिए होता है। ठीक है ना, उत्तर देते हैं, ये भी सिंगुलर ही है ना, कोई चेंज तो होता ही नहीं इसमें। यहाँ तो आप यू का क्या करते हो, आई करते हो, लेकिन ही और शी और दे या फिर किसी का नाम, ये तो थर्ड पर्सन हो गए। यू में तो आपसे बात करूंगा मैं डायरेक्टली, तो आप आई बोलते हो, लेकिन जब थर्ड की बात करेंगे, थर्ड पर्सन की, तो वो तो आपके लिए भी थर्ड पर्सन है, मेरे लिए भी थर्ड पर्सन है। तो इसलिए ही होगा, तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या करना पड़ेगा, एस ई एस या आई ई एस। इसके रूल होते हैं, अलग से करेंगे। जैसे टीच में क्या लगाया, ई एस लगाया, प्ले में क्या लगाते हैं, केवल एस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एस, PLAY एस, ये लगाते हैं ना। और कैरी में CARRY, तो वाई हटा के IES, वो रूल होते हैं, बताएंगे आपको। अब हम बात करेंगे कि इसका नो में क्या जवाब दे। नो यहाँ ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन की बात हो रही है। नो ही, नॉट अकेला नहीं, जो लगाया है डज नॉट नेगेटिव में आएगा, डज नॉट, और यहाँ ध्यान देंगे टीच ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो जो SES लगाना है ना, वो यहाँ डज में आएगी। अब हम बात करें, क्या वह पढ़ाता है, हाँ वह नहीं, वह नहीं पढ़ाता है, समझे। तो डज कब लगाना है, एक वचन होने पर। ठीक है ना, अब डज और बना लेते हैं इसके सेंटेंसेस। क्या लिखा है, डज योर ब्रदर कुक फूड। अब योर ब्रदर मतलब ब्रदर्स लिखता तो प्लूरल होता ना, लेकिन ब्रदर लिखा है तो वो सिंगुलर है, इसलिए डू नहीं लगाया हमने, क्या लगाया। अब डू और डज दोनों का ही एंडिंग क्या होगी, ता कहते हैं पे होगी। ठीक है ना, तो हम बात करेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट है। ठीक है ना, ब्रदर लिखा है, अगर मैं ब्रदर्स लिखता ना तो डू लगाता, क्या लगाता, डू, क्योंकि ब्रदर्स प्लूरल हो जाता।
डू योर ब्रदर कुक फूड। अरे क्या तुम्हारा भाई खाना बनाता है? तो कैसे बनेगा? डज योर ब्रदर कुक फूड। ठीक है ना? पैटर्न आपको पहले ही पता है कि हम क्वेश्चन फ्रेमिंग करेंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका यस, क्या बनाएंगे? हाँ, यस आई माई, वेरी गुड। यस माई ब्रदर क्या कुक्स, बोल गए ना? कुक्स फूड। हाँ, मेरा भाई खाना बनाता है। नो माई ब्रदर डज नॉट कुक फूड। चलिए बोल लीजिए एक बालिका कोई भी, जल्दी से बोलिए आप, तीनों बोलना है आपको। Does your brother cook food? Yes, my brother cooks food. No, my brother does not cook food. हाँ, ऐसे एक बार सारे बोल दीजिए, सारे मिलके। बात समझ में आई कि नहीं आई थोड़ी? कि हम डू और डज कब लगाएंगे? ता है पे बनाना हो तो। कैन कब लगाएंगे? सकता है पे बनाना हो। अब इसी में अगर कैन होता तो क्या होता? कैन योर ब्रदर, क्या तुम्हारा भाई खाना बना सकता है? क्या तुम्हारा, मैं मतलब एबिलिटी पूछ रहा हूँ आपके भाई की। कैन योर ब्रदर कुक फूड, क्या तुम्हारा भाई खाना बना सकता है? तो इसका जवाब क्या हुआ? यस माय ब्रदर कुक फूड। कैन, सॉरी, क्योंकि कैन लगा है ना, तो आपने बताया कैन कुक फूड। कैन योर ब्रदर कुक फूड? यस माय ब्रदर कैन कुक फूड। नो में हो तो नो माय ब्रदर कैन नॉट कुक फूड। आपको ये सुनना है, वो कैन बोला है तो कैन लगाना है, कुड बोला है तो कुड लगाना है, विल बोला है तो विल लगाना है आंसर में, शुड बोला है तो शुड लगाना है, लेकिन डू किसमें? एफर्मेटिव में। हाँ में जवाब हो तो डू नहीं लगाना, ना में जवाब हो तो डू या डज वापस लगा देना है। तो इनमें क्लियर हो गया होगा कि हम डू और डज क्यों लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट के क्वेश्चन फ्रेमिंग करने के लिए। रेगुलर कोई काम हो उसके बारे में पूछते हैं तो डू और डज का प्रयोग हम करते हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं ना आपके, अब आप समझ जाओगे प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। सकता हूँ पूछ रहा है कि चाहिए में पूछ रहा है कि आएगा में पूछ रहा है, जाएगा में, किस प्रकार से वो पूछ रहा है। अब हम बात करेंगे, डिड है वो पास्ट सिंपल का है ऑक्सिलरी वर्ब। पास्ट सिंपल के क्वेश्चन फ्रेम करने होते हैं तो हम क्या करते हैं? डिड को यूज करते हैं। डिड ही टी, ये सेम नहीं। अब इसका अर्थ क्या हो गया बता दीजिए। अब इसका क्या अर्थ हो गया कोई तो बताओ। क्या तुम पढ़ाते? क्या तुम पढ़ाते थे? तुम कहाँ इसमें? वह क्या वह पढ़ाता था, पढ़ाते थे कैसे हो जाएगा? वह है ना, क्या वह पढ़ाता था? एक तो ये हो गया, इसका हमने अर्थ दिया वह। दूसरा अर्थ लो, उसने लगा करके बनाओ। क्या उसने, एंडिंग करो, पढ़ाया, पढ़ाया, सिंपल पढ़ाया। क्या उसने पढ़ाया? तो ये कब की बात हो गई? पास्ट की बात हो गई। डिड ही टीच, क्या वह पढ़ाता था? वो भी ठीक है। क्या उसने पढ़ाया? दोनों ही ठीक है। अब इसका जवाब क्या होगा? यस ही टीच नहीं, TAUGHT टॉट। हाँ उसने पढ़ाया। देखो डिड हटाओगे ना तो ये फर्स्ट को सेकंड लिखना है। अब इसका नो में जवाब देते हैं, नो ही डिड नॉट टीच। अब आप नोट करो यहाँ क्या लगाया? टीच। जब आप डिड लगा देते हो तो सेकंड फॉर्म एक ही आएगी, ठीक है ना, वो डिड आ गई है, तो इसलिए यहाँ आपको केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है।
तो डिड वाले में थोड़ा ध्यान रखेंगे। डिड से प्रश्न बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, हम अगर एफर्मेटिव उत्तर दे रहे हैं तो सेकंड फॉर्म, अगर नेगेटिव आ रहा है तो डिड तो आ गया ना सेकंड फॉर्म, डू की सेकंड फॉर्म होती है ना डिड, तो ये वाली वापस फर्स्ट फॉर्म। तो अब वापस पूछता हूँ, डिड ही टीच? यस ही टॉट। सेकंड फॉर्म याद करनी पड़ेगी ना, थर्ड भी करनी पड़ेगी आगे। तो सेकंड याद कर लो, फर्स्ट भी याद कर लो, थर्ड भी याद करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म याद करो। डिड ही टीच? यस ही टॉट। नो में डिड नॉट टीच। ठीक है ना। एक और बना लेते हैं, भूतकाल की बात है ना, पास्ट की, तो इसमें टाइम भूतकाल का पास्ट का लगा देते हैं। डिड रवीना प्ले यस्टरडे? यस्टरडे मतलब कल। क्या पूछा है बताओ, हिंदी बता दो। डिड, पहले बोलो, डिड रवीना प्ले यस्टरडे? अब ये बता दीजिए अर्थ इसका। एक बच्चा बोलो, समझ तो आएगा। क्या रवीना रोज कहाँ है? कल। इसका अर्थ क्या निकालोगे? प्ले का, खेला खेली। क्या रवीना कल खेली? खेली, खेला कहाँ होगी? क्या रवीना कल खेली? ठीक है। डिड लगाने मतलब खेली, खेला, खेले ऐसे बनाएंगे। पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। गाया, गाई, गाए। या गाता था, गाती थी, गाते थे, इस प्रकार से। यहाँ प्ले का अर्थ, क्या रवीना कल खेलती थी, तो थोड़ा जस्ता नहीं है ना, तो खेलती नहीं लेंगे, खेलती थी नहीं लेंगे। ठीक है ना, खेली लेंगे। लेकिन ए लायन लिव्ड इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक शेर रहा, तो जैसा नहीं ना, तो उसमें क्या करेंगे, जंगल में एक शेर रहता था। फुटबॉल वगैरह भी लिख सकते हैं। डिड रवीना प्ले फुटबॉल यस्टरडे? तो क्या रवीना कल फुटबॉल खेली? अब हम इसका यस में जवाब देते हैं। यस रवीना प्ले का क्या करना है? सेकंड फॉर्म, प्ले की सेकंड फॉर्म प्ले। डिड रवीना प्ले, सॉरी, यस रवीना प्लेड यस्टरडे? हाँ रवीना कल खेली। नो रवीना डिड नॉट प्ले यस्टरडे। समझे? नो में वापस डिड लगा दिया, यस में सेकंड फॉर्म कर दी। तो ऐसे डिड के बनाए जाते हैं। लेकिन आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए? इसके अभ्यास करेंगे। आस्क क्वेश्चन एंड द अनदर गर्ल विल आंसर दोज क्वेश्चंस। करोगे अभ्यास? डिड का भी करेंगे, डू का भी करेंगे, डज का भी, कैन का भी, सभी का आप अभ्यास करेंगे। और मैंने जैसा पहले बताया, आपको बोलना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना? लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं, जितना आपको बोल के अभ्यास करना है। थैंक यू।